नहीं किया। इसमें रील डालना चाहिए। हाँ तो पहले चालू करना था टिकट यहाँ से चालू करनी है। हाँ? यहाँ है जी। ये सफ़ेद बटन दबा के हाँ नीचे की तरफ करते हैं तो ऑन होता है, ऊपर की तरफ सफ़ेद बटन दबा के देखो। सफ़ेद वाला अब ऑन है। अब ऑन है फिलहाल चालू है। बाद में एक बार और प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे औरतों की भी आनी चाहिए। हाँ इनको वैसे घुमा देंगे, कैमरा घुमा देंगे बाद में। जैसे वो कोई भजन वगैरह आएगा ना उस दौरान कैमरा घुमा देंगे। कैसे घूम जाएगा ये? हाँ घूम जाएगा। कैसे? इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। बच्चे ना व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचन शम्भुर्भगवान् बादरायणः। शारदा शारदां भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा सर्वं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जड़ कीर्तन जगजीवत पै सकल नाम महजान वंदो सबके पद कमल सदा गुरु आइए तरीके भगवान से प्रार्थना करें और फिर कथा प्रारंभ करेंगे। हे नाथ दयालु बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु बस इतनी कृपा कर दो। आया शरण तेरी भक्ति के भाव
द्वितीय दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल आपने श्रवण किया था कि सुखदेव जी जो है उनकी क्या विशेषता है और राजा परीक्षित कैसे। देखो, यदि सुखदेव जी जैसा वक्ता हो और राजा परीक्षित जैसा श्रोता हो तो काम तुरंत बन जाता है। जैसे लाइट फिटिंग हो जाए मकान में और बिजली का कनेक्शन मिल जाए तो बटन दबाते ही प्रकाश होता है। इसी तरह से जीव जब सत्कर्म करते करते उसका अंतःकरण पवित्र निर्मल हो जाता है, दोषों से रहित हो जाता है, तो ऐसे अंतःकरण में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अस्तु महर्षि वेदव्यास हैं, उन्होंने वेदों का विभाजन किया क्योंकि मनुष्य की सामर्थ्य नहीं रही कि एक वेद को ही पढ़ के वो जान सके, तो वेदों का विस्तार किया गया। व्यास का अर्थ है विस्तार, और उन्होंने एक एक शिष्य को वो पढ़ाया। पहले वेद श्रुति मतलब स्मरण रखे जाते थे, याद रखे जाते थे, अनेक शाखाओं में वो बंट गए। फिर उन्होंने सभी के कल्याण के लिए स्त्री शूद्र कोई भी वंचित नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। 18 पुराण बनाए, पर व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, शांति नहीं। वेदों का विभाजन करने पर
भारतीय जनता भारत जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं। अस्तु व्यास जी को फिर भी शांति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला। तो देखो जीवन में आपने सब कुछ किया, पर करने पर भी यदि शांति नहीं मिली तो कोई लाभ नहीं है। जीवन में शांति मिली कि नहीं, ये जैसे आपाधापी मरण मृत्यु पर्यंत लगी रही तो जीने का क्या अर्थ होगा। इसलिए शांति मिलना जरूरी है। देखो महापुरुष किसी कारण से अशांत होता है ना, तो उसमें उसका निजी कारण नहीं होता, पर सांसारिक व्यक्ति है वो तो अपने ही ताप से तपते रहते हैं। उनका जीवन तो दूसरों के लिए होता है। वो ये सोच रहे थे कि मेरे से क्या ऐसी चीज छूट गई जो मेरे अवतार का प्रयोजन थी। तो जब ये महर्षि व्यास अशांत हुए तो वहां पर देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद आए तो महर्षि व्यास ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, पूजा अर्चा की, और फिर देवर्षि नारद कहने लगे कि आपने वेदों का विभाजन किया है, पुराणों की रचना की है, महाभारत की रचना की है, पर मैं आपको थोड़ा खिन्न सा देख रहा हूं, क्या कारण? तो महर्षि व्यास बोले कि ये बात तो भगवान मेरे भी समझ में नहीं आ रही। आप तो वायु की तरह से सर्वत्र संचार करते रहते हैं, तो ये तो आप ही बता सकते हैं। देखो अपने कमी जब है वो कोई बताए ना तो व्यक्ति को प्रसन्न होना चाहिए। क्योंकि स्वयं को अपनी कमी दिखाई नहीं देती, पर साथ में ऐसा भी कहा गया है कि दूसरों की कमियां देखनी नहीं चाहिए। और बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बताने से उल्टा अर्थ होता है, सभी उस बात को मानते नहीं। इसलिए महर्षि व्यास ने स्वयं पूछा कि मेरी क्या कमी रह गई, ये कृपा करके आप ही बताइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे आपने ये सब रचनाएं की, पर देखो ये सदाचार है, धर्म का आचरण है, विवेद है, ये सब है, पर जब तक भगवान में भक्ति नहीं होगी तो जीव का उद्धार नहीं हो सकता। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् उदय पुनः सहस्रभद्रमीक्षणे नेत्रार्पितं कर्म यदप्य कारणम्। कि जो निर्मल ज्ञान है, जो मोक्ष का हेतु है, वो भी यदि भगवत भाव से रहित है, भक्ति से रहित है, तो उसकी इतनी शोभा नहीं होगी। मुक्ति तो हो जाएगी, पर भक्ति में जो रस है, भक्ति में जो आनंद है, वो आनंद प्राप्त नहीं
फिर जो निष्काम कर्म है, वो निष्काम कर्म भी यदि भगवान के समर्पित नहीं किया गया, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म भी यदि भगवान के अर्पित नहीं किए गए तो उसका कोई विशेष फल नहीं है। और जो काम्य कर्म है, जो करने की अवस्था में अशुद्ध है, वासना से युक्त है, उनकी तो बात ही क्या है। निषिद्ध की तो चर्चा ही कौन करता है। तो भगवत भाव होना चाहिए जीवन के कल्याण के लिए। तो नारद जी ने कहा कि देखो, एक व्यक्ति धर्म का आचरण करता है और दूसरा भगवान का भजन करता है। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरे, भजन न पक्वोऽथ ततो, कि दोनों अलग अलग है ना। एक धर्माचरण करता है, धर्म का पालन करता है, और एक भगवान का भजन करता है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान का जो भजन करता है, उसका भजन यदि पूरा भी नहीं हुआ और बीच में शरीर छूट गया तो उसका अमंगल क्या होगा, क्या हानि होगी उसकी। और दूसरे ने धर्म का आचरण किया, सदाचार का पालन किया, पर भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो उसको मिला क्या। तो महत्व किसका है? भगवान में प्रेम का महत्व है। कि ये सदाचार है, ये इनका ये उद्देश्य है कि संसार से वैराग्य हो जाए। देखो, कार्य जो है, एक तो क्या है कि मनुष्य बड़ा बनने के लिए करता है, धन है फिर भी धन कमा रहा है, और एक घर गृहस्थी संसार चलाने के लिए करता है। तो जो बड़ा बनने के लिए कर रहा है वो धन से बड़ा होना चाहता है, पर धन से कोई बड़ा नहीं होता। और धन जो है वो मिल जाएगा ये जरूरी भी नहीं है। यदि प्रारब्ध नहीं है ना तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा गया है, तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। कोटि उपाय किए धन के हित, भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ की काल, अचानक आए कहेगो। राम भजो ना कियो कछु, सुखित तो सुंदरियो पछताए मरेगो। तो भगवान का भजन जो है ना वो जरूरी है। सबका फल है, सबकर फल हरि भगति भवानी, सब साधनों का फल है भगवान में प्रेम होगा। और इदम हि विश्वम भगवान ही वेतर हो, ये सारा जो संसार है वो भगवान का ही रूप है, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। भगवान के बिना किसी की कोई सत्ता है ही नहीं। पर भगवान इससे विलक्षण है, इससे अलग भी है। जैसे आभूषण सोने के ही हैं, पर सोना आभूषणों से अलग भी है। तो भगवान की विलक्षणता
विशेष है। सारा संसार प्रभुमय है, भगवत स्वरूप ही है, और फिर भगवान फिर भी विलक्षण है। ये चीज जानी है। तो देवर्षि नारद ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान का वो निर्मल यश नहीं गाया जिसको श्रवण करके, पढ़ के, समझ के मनुष्य संसार सागर से पार हो जाए। ये आपकी कमी रह गई। नारद जी कहने लगे, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, और मेरी माँ जो है वो ब्राह्मणों के घर में चौका बर्तन करती थी, सेवा शुश्रूषा करती थी। मैं छोटा सा बालक था, 5 साल का। तो पिताजी थे नहीं और मैं माता के साथ ही रहता था। तो उनके यहाँ माता जाती थी, उनके यहाँ एक बार चतुर्मास करने के लिए सन्यासी लोग आए, वहां ठहरे। चतुर्मास होता है ना, जैसे अब ये चतुर्मास ही चल रहा है, आषाढ़ से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक चतुर्मास होता है। तो ऐसे में संत महात्मा पहले चलते फिरते नहीं थे, कोई गांव है, कोई जगह, वहां पर रुक जाए करते थे, और वहां पर रुककर वो सत्संग करते थे, तो लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलता था। तो इस प्रकार से वो महात्मा लोग आए हुए थे। तो उनके यहाँ क्या होता था कि भगवान की कथा होती थी, क्योंकि संतों के तो यही काम होता है, कभी कीर्तन किया, कभी भगवान की कथा की, कभी पूजा की, ये उनके यहाँ चलता करता है। तो इसलिए मैं भी उसको श्रवण करता